कमलेश कुमार अपने चैनल इलेक्ट्रिकल उमंग पर कमलेश कुमार के संग सीखते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि लेक्चर 4 मेरा लेक्चर 3 तक मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि कैसे कैसे क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस का कैसे जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस होता क्या है? जो कि करंट का विरोध करता है। पिछली बार से मैंने फ्लो ऑफ करंट का अवरोध। दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज को हिंदी में कहते हैं हम लोग हैं श्रेणी और पैरेलल कहते हैं समानांतर। सीरीज और पैरेलल इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी, ऐसे कहते हैं समानांतर। हम इसमें सीखना ये है हमें कि सीरीज में मेरा सर्किट कैसा बिहेव करता है और पैरेलल में मेरा सर्किट कैसा बिहेव करता है। जब सीरीज कंडीशन रहेगी तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले ये आते हैं सीरीज का फिगर देखिए आप। जैसे अब मेरा जो रेजिस्टेंस है सीरीज में जो जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस को किस तरह करके हम जोड़ रहे हैं। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। इसमें कोई करंट का फ्लो हो रहा I। तो सीरीज के केस में क्या होता है कि जो मेरा करंट I है इसमें और इसमें समान होता है, मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि एक साथ जुड़े हैं। तो करंट क्या होगा मेरा समान होगा, मतलब कि सेम होगा। और इसके लिए वोल्टेज अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि वो हर एक जो रेजिस्टेंस अपना खुद का अलग का वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, इसी कारण इसका रेजिस्टेंस भी अलग होगा। जितना वो करंट लेगा और उसी हिसाब से उतना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। तो वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे अलग अलग होंगे। इसे कहते हैं वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा, अलग अलग। सॉरी, ठीक, ये तो हो गया सीरीज का। अब हम इसमें इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट से क्या होता है, इसका और इसका क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे R1 प्लस के R2, ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक, ये एक फार्मूला है। अब यहाँ आते हैं, साथ ही साथ इसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं समानांतर का। इसका फिगर देखिए आप। ये है मेरा फिगर R1 R2, यहाँ पे धारा गई I, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस केस में था कि करंट मेरा बराबर था। अब इस केस में होता यह है कि वोल्टेज मेरा बराबर होता है दोनों के लिए। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, इतने भी रेजिस्टेंस, इन सबके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है वो मेरा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो वोल्टेज मेरा समान सेम। मैं दोनों भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों लोग किसी भी बच्चों को ये दिक्कत ना आए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में लिख देगा तो हम उसे देख कर सॉर्ट आउट कर देंगे। धारा क्या होगी अलग अलग होगी, मतलब कि बट जाएंगे। इसे कर देंगे आप अलग अलग, असमान। यहाँ I1 और यहाँ I2। और इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए इतने दूर तक हो जाएगा V1 और इसके लिए यहाँ तक हो जाएगा V2। तो यहाँ पर इस केस में हमें कहीं जोड़ना है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस के V2 टोटल V। अब आते हैं इस तरह, हम दोनों को इसलिए लेके चलना है आपके साथ की जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ से हमें कहीं I निकालना है तो टोटल I निकलेगा क्या I1 प्लस के I2। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है R इक्विवेलेंट निकालना है। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका हम फार्मूला प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है हम लोग को। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1 के R2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपान के R1 प्लस R2। ये मेरा फार्मूला है किसका, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पावर को देखते हैं। इसमें पावर क्या होता है, तो पावर बड़ा अलग चीज है इसके लिए। इसके लिए पावर का फार्मूला जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो क्या हो जाता है P1 T2 अपान के P1 प्लस T2।
इसका प्रूफ जो है कहेंगे तो वही बता दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। और इसका पावर होगा P1 प्लस के P2। ये फार्मूला बहुत मोस्ट है, इससे पेपर में पीसीएल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं फिर आगे वाले क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रफ कर रहा हूं मैं, सीरीज के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। और बताइए आप लोग कैसे हो? लॉकडाउन में अच्छा लग रहा है सबको? यही समय है हम लोग को कुछ ना कुछ करने का नया, इसीलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास ये आ गया, यहाँ लिख दिया है 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम, और पूछ दिया ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है। क्या होगा, सीधे जोड़ देंगे। ए प्लस बी बराबर 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 ओम। किसी किसी का बीच नहीं ना आ रहा बच्चों? हाँ, तो इतना ही मतलब जोड़ने का तरीका देखिएगा आप लोग। अगर ये तो हो गया क्वेश्चन, ये सिंपल, इतना सिंपल पेपर में आता भी नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? चलो दिखता रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखेगा तो उससे बढ़िया। 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। अब यहाँ पर देखने का समझने का थोड़ा चीज रहता है कि यहाँ पर पैरेलल कहीं दो समान है, दो समान कहीं रेजिस्टेंस कहीं बराबर बराबर हैं, तो उनको आप सरल मत करिए, इक्वेशन से मत करिए, सीधे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ दोनों तरीके से। पहले हम लोग लिखते हैं आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर में है। 4 एलसीएम लिया हमने, 1 प्लस 1, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 4/2 इंटू 2, 2 ओम आ गया, सीधे 2 ओम आ गया। इतना लंबा लेंदी किया, लेकिन इतना लंबा करना नहीं हमें। जब बराबर दो समान कहीं दिए हों इस तरह के, तो जितना रेजिस्टेंस है और जितने ब्रांच है उतने से भाग दे दीजिए। कितने ओम का रेजिस्टेंस है 4, अब ब्रांच कितने 1 और 2, तो रेजिस्टेंस कितने आ जाएंगे 2, सीधे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम इसका। तो फिगर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे हम लोग 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम। अब क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, अब ये तीनों किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो आर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं 4 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8 ओम। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, सर्किट को जितना हो सके आप लोग इसको शॉर्ट करें, अपने से सरल करें। जब कहीं लेंदी हो जाएगा तो फिर टेंशन हो जाता है सबको। अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, इसी फिगर में एक और चीज कर देते हैं नया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसी में क्या कर दिए हम लोग, अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको शॉर्ट कर दिए। अब क्या होगा, तो दिमाग खराब, इसलिए क्या कर दिए, तो इसका कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। रेजिस्टेंस जो मेरा है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो जहाँ गड्ढा रहता है, मतलब दो रास्ते, एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ एकदम प्लेन रबड़ की सड़क है, तो हम लोग किधर जाना चाहेंगे, जहाँ पर कोई गड्ढा ना पड़े, हमारे पैर में दिक्कत ना हो। वही तरह होता है मेरा करंट, उसको भी चाहिए कि हमें कोई दिक्कत बीच में बाधा ना हो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जब बाधा उत्पन्न कर रहा, अब यहाँ पे हमें ऐसा रास्ता दे दिए, रबड़ का रास्ता दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, कापर का तार लगा दिए, एक बार में जाना है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये शॉर्ट पाथ होगा। जब शॉर्ट कर दिए तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये खत्म हो गया। अब ये रेजिस्टेंस खत्म, तो हुआ क्या, अब होगा 4 प्लस 2 अब प्लस 6 आर ए बी।
क्या आर इक्वलेंट क्या होगा यहाँ से? अब आप लोग देख रहे हो तो टेंशन में आ गया होगा। 4 + 2 + 4, बहुत लोग ये भी करना चाहते होंगे, अंदर से इच्छाएं जग रही होंगी करने की, लेकिन वो करना नहीं है क्योंकि हमें 60 पास प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा? 4 + 2, इसका कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 6 ओम। यहाँ से क्या निकला? 6 ओम, ठीक ना। अब आते हैं एक और इसमें क्वेश्चन कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर क्या हो जाए, ऐसे बन जाए, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम ऐसे कर दें, अब पूछ रहे हम, यहाँ पे है 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। अब पूछ रहे हम कि इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं, फिर वही चीज हमको दोहराना है, जहां पे रास्ता अच्छा मिलेगा वहीं से जाना है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। जो इधर का रास्ता है बहुत कठिन है, एक यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ ब्रेकर, एक यहाँ ब्रेकर, लेकिन इस तरफ कोई ब्रेकर नहीं है। तो सीधे क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट 0, कोई प्रतिरोध नहीं मिला हमको। 60 प्राप्त मिलेगा रास्ता, तो उसी रास्ते से जाएंगे हम, ठीक। अब आइए इधर, अब थोड़ा इसमें और इन्वेंट करते हैं, ठीक। आइए इन्वेंट करते हैं। अब आते हैं बैलेंस कंडीशन के लिए क्या क्या चीज होता है। इसे हो गया चीज। आइए, से पहला क्वेश्चन है मेरा, यहां तक जिसको समझ में आया आप देखिए, यहां तक समझ में आया आप लोग को? करिए, देखिए। अब हम क्या कर रहे थे, अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी करते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि सब आपको दिखेगा इस तरह पेपर में आता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम मान के चल रहे हैं इस तरह का रेजिस्टेंस दे दिया 3, ऐसे, ठीक, तीनों जुड़ा हुआ है। और इसके एक क्रॉस हम क्या कर दिए, 100 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, ठीक। इसका रेजिस्टेंस दे दिए हैं 20 ओम, इसका 5 ओम और इसका 10 ओम। तो पूछ दिए हम कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, निकल जाएगा। क्या बताए थे हम, समांतर के क्रम में जो वोल्टेज होगा सब में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। तो V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ पे करंट निकल जाएगा, सबका अलग अलग। तो इसका I1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 100 / 20, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आ गया 5 एम्पियर। इसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 एम्पियर। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या हुआ, ये किसमें है, समांतर में। तो I1 + I2 + I3, 20 10 30 30 5 35, मतलब कि 35 एम्पियर आ गया। अब एम्पियर पता हो गया, वोल्टेज पता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा, हो जाएगा 100 / 35 ओम। ये आ गया हमको रेजिस्टेंस पता, ठीक। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग घर पे करके देखिएगा। जो भी कहीं डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे इसको सॉल्यूशन करके आपको भेज सकें। अब आते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। एक आता है बैलेंस कंडीशन, एक आता है अनबैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, एक ऐसा ब्रिज बना होता है चौकोर टाइप का, आप देखे होंगे, किताबों में देखा है आपने, तो इसको इधर भी देख लें। P Q R S ऐसे दे दिया, ठीक। ये है क्या मेरा बैलेंस कंडीशन। जब मेरा सर्किट क्या है, बैलेंस है। जब बैलेंस रहता है तो उसमें होता यह है कि पी क्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है आर एस के कहीं बराबर है, तो उस कंडीशन में मेरा जो ये जो सर्किट है वो बैलेंस कंडीशन होता है। पहले ये कंडीशन देखा जाता है क्या, कि सर्किट में इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं बराबर है, तो वह कंडीशन बैलेंस कंडीशन के अंतर्गत आती है। अब इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। अगर मान के चलें हम इस जगह पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और पूछ दिया यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है भी ना बच्चों। अब यहाँ पे दे दिया है 6, यहाँ दे दिया है 3, और नहीं 6 मत करो आप,
यहाँ करो 5 और यहाँ करो आप 4। 30 करना है ना, एक सेकंड बच्चों, कोई नहीं 6 5 10 2 3 और यहाँ है 2। ठीक, इस तरह कहीं दे दिया है, पूछ दिया कि ए और बी के बीच में हमें पता करना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक, ए और बी के आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखने में तो भड़कीला लग जाता है, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इसको नहीं करते हैं पेपर में। करना क्या है, पी और क्यू का 6 5 30, तो क्या हो जाए, दोनों पे बराबर है, तो सर्किट क्या होगी, इसका मान निगलेक्ट हो जाएगा बीच वाले का, मतलब कोई इस दो का मतलब कुछ है ही नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि इसके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो होता। तो फिर क्या हो जाएगा, सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बिहेव कैसा करेगा, ऐसे ये बना ये बना ये बना और ये बना, सर्किट ये बन जाएगा 6 10 3 5, ये बन गया सर्किट। अब यहाँ से जो धारा है एक इधर गई और एक इधर गई, यहाँ पर नहीं बटा धारा और यहाँ पर भी करंट नहीं बटा, तो ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो कैसे बनेगा फिर, अब 6 और 10 क्या हो जाएंगे, 16 ओम और ये 8 ओम, ये आ गया किसमें, समानांतर में, पहले कंडीशन में। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट जो आ रही 16 इंटू 8 अपान के 24, फार्मूला है, कर दिया जाएगा 3, तो 16/13 ओम, ये निकल गया मेरा आर इक्विवेलेंट, कब के लिए, बैलेंस कंडीशन के लिए। ठीक, यहां तक आप लोग नोट करें। बैलेंस कंडीशन को हमने देख चुका, अब हम देखते हैं अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है। जब सर्किट मेरा अनबैलेंस होता है तो दो पार्ट में करते हैं सॉल्व उसको, एक होता है स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार। ठीक है, तो यहाँ है स्टार से डेल्टा। इसके लिए क्या होता है, पहले स्टार में कहीं मान लीजिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है फिगर में। ठीक, तो इसको जब डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है तो एक अलग से हम डेल्टा का क्या करते हैं, फिगर ड्रा कर देते हैं, इसके ऊपर ड्रा कर देते हैं डॉटेड लाइन से। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग हैं, आर ए देखते हैं, आर बी निकालते हैं और आर सी निकालते हैं। कैसे क्या फॉर्मूला बनेगा ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग। आर ए बराबर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, ये जब यहाँ से हम इसके सामने की जो दो भुजाएं हैं उनको क्या कर देंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, R1 प्लस के R2 और प्लस इन दोनों भुजाओं का इंटू R1 इंटू R2 अपान के R3। इसी तरह तीनों का निकाल लेंगे हम लोग, RB और RC का। तो RB के लिए क्या लिखेंगे, इन दोनों का R3 प्लस के R2 प्लस R2 R3 अपान के R1। इसी तरह RC के लिए क्या होगा, इन दोनों का R1 प्लस के R3 R1 इंटू होगा बीच में और R2। ये फार्मूला वेरी मोस्ट है, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, इससे सॉल्व किया था। ये है क्या, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में डेल्टा में दे दिया क्वेश्चन कोई, अब उसे स्टार में करना, सबसे पहले सिंपल तरीका, उसके बीच में आप पहले स्टार बना लीजिए। ठीक, स्टार बना लीजिए और अपने हिसाब से जो आपको पता करना है, मान लीजिए यहाँ पता करना है आर ए, यहाँ है आर बी और यहाँ है आर सी। अब इन तीनों का मान निकालना है, तो करना क्या, सबसे पहले आर ए निकालना है। अब इसके लिए आगे देख लेते हैं, इन दोनों यहाँ पे जहां मिले, इन दोनों के बगल अगल बगल जो भुजाएं हैं, इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, R1 इंटू R2 मल्टीप्लीकेशन, और जो तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका इन दोनों का, और R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी यहाँ जोड़े नहीं थे हम। ठीक 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 है बच्चों। अब इसी तरह RB RC और RC सब तीनों निकल जाएगा। अब इसे एक हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, जल्दी जल्दी करके देखते हैं इसको। इसे क्वेश्चन दे दिया है, ये जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, ये स्टार में था और 9 ओम 9 ओम 9 ओम के स्टार में लगे हैं रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आएगा।
तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं इसका निकालना है RA, RB, RC, तो क्या करेंगे, RA के लिए क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, जोड़, 9 + 9, फिर प्लस 9 इंटू 9 अपान के ये 9, तो 9 + 9 + के 9, तो कितना जाएगा 27 ओम। अब हर जगह 27 ही तो आ जाएगा, फिर इसका आ गया 27 ओम, तो इसका भी आ जाएगा 27 ओम, इसका भी आ जाएगा 27 ओम। जैसे इस ब्रांच का पता होगा 27 ओम, उसी तरह यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो इसका भी आ जाएगा 27 ओम और यहाँ पर आ जाएगा 27 ओम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि स्टार में कहीं एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है 9 ओम, तो डेल्टा में एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या था, उससे 3 गुना। ये भी एक तरह क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है कि डेल्टा में स्टार की अपेक्षा कितना गुना रेजिस्टेंस होता है, तो कितना होता है 3 गुना। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ तक मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको टॉपिक मेरी समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और 500 लाइक देकर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू क्लास। अगर कहीं और इस टॉपिक से कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जिससे कि हमें आपका देखकर, कमेंट पढ़कर और आगे के लिए आपको अच्छा किया जाए क्वेश्चन को।